हेलो। तो इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो दी गई है। फर्स्ट 2 वीडियो में आपको रूल समझाए हैं, एडवर्ब रिमूव टू, एंड थर्ड वीडियो में आपको उन्हीं पर आधारित एक्सरसाइज दी गई है। और इस फोर्थ वीडियो में मैं आपको उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो you will be taking joy to watch video. तो come to the point। देखिए आपका you have to match point to point sentence। फर्स्ट सेंटेंस आपका he is too weak to run। तो हमें remove to कैसे करना है? आंसर ही इज, इस टू के स्थान पर हमें लिखना है सो। केवल समझने के तौर पर आप इसको डबल टू वाला बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो सिंगल टू, ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो ही इज सो वीक। इस टू के स्थान पर हमें क्या करना है? डेट। अब जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होगा वही आपको डेट के बाद लेना है। तो यहाँ पे ही, तो यहाँ पे लीजिए आप ही। अब दूसरे पॉइंट है, यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में चला हुआ है तो आपको डेट प्लस सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लेना है। और यदि आप यहाँ पर पास्ट में हो तो फिर आपको लेना है कुड। तो यहाँ पे लीजिए कैन नॉट रन। अर्थ दोनों का सेम ही होगा। ही इज टू वीक टू रन। वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। यहाँ पे भी आपका वही अर्थ आया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि विदाउट मीनिंग चेंज हमें जो है बदलना है उसको। ट्रांसमोट। नंबर 2, द मिल्क इज टू हॉट। आंसर इसका द मिल्क इज। अब इस यदि आपका ओनली सिंगल, ओनली ये डबल ओ वाला टू है तो आपको करना है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली हॉट, यानी कि जिसका अर्थ हुआ कि दूध अत्यधिक गर्म है जिसे पिया नहीं जा सकता। या आप ऐसा भी कर सकते हो, या द मिल्क। अब ये जो आपका टू है, यहाँ पे हमने किया इस टू को रिमूव करके एक्सट्रीमली, या हम ओवर भी कर सकते हैं। द मिल्क इज ओवर हॉट। एक तीसरा और है, द मिल्क इज, इसको हमें हटाना है, इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अर्थात दूध गर्म से भी परे है, कि इतना गर्म है कि जिसको पिया नहीं जा सकता। तो आप यदि मात्र ये टू आता है तो आप 3 तरीके से बना सकते हैं इसको, एक्सट्रीमली या ओवर या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को आप एडजेक्टिव के बाद यूज करोगे। तीसरा, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज, इस टू की जगह सो, कोल्ड, इस टू की जगह हमें डेट। अब हमें करना क्या है? यदि कोई प्रॉब्लम किसी पर्सन से रिलेटेड हो, लिविंग बीइंग से, तो हमें डेट के बाद लेना है वन। यहाँ पर हम कहाँ हैं? प्रेजेंट में। तो वन कैन नॉट गो
आउट। इतनी सर्दी है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। ठीक, नोटेड दिस पॉइंट। अब आया आपका 4, ही इज टू वीक नॉट टू अंडरस्टैंड इट। अब यदि आपके सेंटेंस में नोट है यानी कि नेगेटिव है तो हमें करना क्या है, इस नोट को हटाना है और अफर्मेटिव बनाना है। ही इज वही, इज डबल टू सो, ये केवल फॉर समझाने के लिए है कि इसको डबल टू बोल दो, इसको सिंगल टू बोल दो, वरना टू ही है, ये एडवर्ब टू है हमारी। ही इज सो वाइज, फिर लेना है आपको डेट। इस नोट को हमें नहीं लिखना, नो राइट। ही इज सो वाइज डेट। अब जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है वही आपको डेट के बाद लेना है। यहाँ पर है आपका ही। बाय द वे, यहाँ पर यदि कोई नाउन होता मेल या फीमेल तो फिर हम डेट के बाद उसका प्रोनाउन यूज करना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राम है तो राम का प्रोनाउन हुआ ही, तो फिर डेट के बाद ही। ठीक, तो अब हमें क्या लेना है, ही। यहाँ पे भी हम प्रेजेंट में ही है तो वही कैन लेना। तो ये नोट हटाया हमने, ये नेगेटिव है तो हमें इसको बनाना अफर्मेटिव। डेट ही कैन अंडरस्टैंड अब जरा इसके अर्थ पर ध्यान दीजिए। वह इतना चतुर है कि वह इसे समझ सकता है। अब देखिए 5वां, द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट एंड प्ले। आंसर is so hot that the weather is, इसकी जगह हमने सो लिखा, hot that, अब वही मौसम। अब इसका संबंध किससे है, लिविंग बीइंग, तो हमें करना क्या है, डेट के बाद वही लेना है, वन। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। वन कैन नॉट, go out and play। अब देखिए नंबर 6, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइम इट अप। आंसर द माउंटेन इज सो हाई डेट, वही अब पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कोई व्यक्ति, तो हमें इस डेट के बाद क्या लेना है, वन। कैन नॉट क्लाइंब इट अप। पर्वत इतना ऊंचा है कि इस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता है। देखिए सेंटेंस नंबर 7, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज टू सीरियस टू बी सॉल्व। टू बी सॉल्व, अब देखिए इसको, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज, इसके स्थान पर टू के स्थान पर हमने क्या किया, सो सीरियस डैट। अब ये क्या है, करप्शन की, भ्रष्टाचार की समस्या। दिस इज नॉन लिविंग। तो अब हमें करना है डैट के बाद इट। फिर कहाँ पे हम, प्रेजेंट, कैन नॉट, और फिर बी को आपको रखना है सॉल्व। तो अर्थ क्या बना, भ्रष्टाचार की समस्या इतनी गंभीर है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। तो आप यदि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो आपको डैट के बाद लेना है इट। ये स्पेशली आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। अब आइए नंबर 8, दिस टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक इट। आंसर देखिए इसका, दिस टी इज सो हॉट फॉर हिम। अब एक आपको रूल दिया गया था यहाँ पे कि यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर हिम, फॉर यू, फॉर देम, फॉर अस, फॉर हर ये आते हैं तो हमें इन्हें सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो इस फॉर हिम को चेंज करें हम डैट के बाद ही में। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ही। ठीक जी। फिर अब यहाँ पे देखिए हम प्रेजेंट में, तो वही कैन नॉट। चाय उसके लिए, यह चाय उसके लिए इतनी गर्म थी कि वह उसे पी नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस नंबर 9, दैट प्रॉब्लम वाज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व इट। आंसर देखिए आप इसका, that problem was so difficult इस फॉर देम को आप ऐसे ही लिखिए, फॉर देम, फिर डैट, और इस फॉर देम को यहाँ पे डैट के बाद दे में कन्वर्ट कीजिए, दे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया हुआ है वॉच, तो अब यहाँ दे के बाद हम करेंगे कुड, क्योंकि हम पास्ट में हैं। कुड नॉट सोल्व इट। अब आप देखिए नंबर 10 एंड लास्ट, इट इज टू कोल्ड टूडे। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर इट इज, ओनली केवल ये है, उधर टू नहीं है, तो आप वही एक्सट्रीमली। तो इसके स्थान पर हमने लिखा एक्सट्रीमली। फिर लिखिए आप अपना एडजेक्टिव कोल्ड टुडे, या इट इज। अब हम इसकी जगह ओवर भी कर सकता है, इट इज ओवर कोल्ड टुडे, या और इट इज कोल्ड टुडे
beyond the proper लिमिट। तो यदि केवल ये 2 आता है तो आप इसको 3 तरीके से बना सकते हो। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।